दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शमा पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पोल्ट्री फार्म का काम कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और हमारी फ़र्स्ट बैच आने वाली है। आइए जानते हैं बैच के आने से पहले कौन कौन से काम हैं जो हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है राइस हस्क की, यानी चावल का भूसा। हमने चावल का भूसा ऑर्डर किया था जो कि आ चुका है। हमारे 2 शेड है 30 बाई 100 यानी 6000 स्क्वायर फीट। तो हमने 2000 किलो चावल का भूसा ऑर्डर किया था। ये ज़मीन पर बिछाया जाता है जिससे फ्लोर सूखा रहता है। और उसी शाम हमारा मुर्गियों का फीड जो है वो आ गया था। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं, यानी हमारा एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो हमें बाहर से फीड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी ही हमें फीड जो है वो ला कर देती है। उसके बाद हम बनाएंगे सर्कल। ये चिक गार्ड है और ये उसका स्टैंड है। इसके ज़रिए इनकी मदद से हम सर्कल बनाने वाले हैं। इन सर्कल में हमारे जो डे 1 ओल्ड यानी 1 दिन का जो चूज़ा जो हमारे पास में फार्म पे आता है वो इसी सर्कल के अंदर 3 दिन तक के रहता है। ये फाइबर की शीट होती है और ब्रूडिंग के दौरान यही सर्कल के बीच में चूज़ों को रखा जाता है। ये फाइबर की शीट होने की वजह से इसके अंदर हीट जमी रहती है। आप दूसरी शीट लगाएंगे जिसके अंदर से हीट निकल जाएंगी। स्टैंड के ज़रिए से शीट को खड़े करने का और सर्कल बनाने का ये आसान तरीका हम वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद इस सर्कल में हम भूसा फैलाएंगे। ये चावल का भूसा है जो हमने ऑर्डर किया था। यही भूसा हम इस सर्कल में चारों तरफ बराबर बराबर मात्रा में फैला देंगे। इस भूसे की मदद से होता यह है कि चूज़ों को चलने में आसानी होती है और फ्लोर जो है वो सूखा रहता है। सूखा फ्लोर होने की वजह से मुर्गियों में चूज़ों में बीमारियों की कमी होती है। और सर्कल बन जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। हमारे 2 शेड हैं लेकिन हम ब्रूडिंग जो है वो एक ही तरफ करने वाले हैं, एक ही शेड में करने वाले हैं एक साथ। हमारे टोटल 4500 चिक्स आने वाले हैं। चिक्स आने से एक दिन पहले हमने सारी तैयारियां कर दी थी। ये सर्कल बना दिए थे, उसमें भूसा फैला कर रख दिया था, सारे हीटर सब चेक करके रख दिए थे। हमारे चिक्स आने वाले हैं। हमारे चिक्स आने से पहले ही हमने जैगरी वाटर यानी गुड़ का पानी तैयार करके रखा है। चिक्स आने से पहले ही हम जो गुड़ का पानी हमने बनाया था वो उन सर्कल्स में रख देंगे। ये सारे काम चिक्स आने से पहले ही कर लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। गुड़ का पानी डाइजेशन में मदद करता है और क्योंकि चूज़ा बहुत दूर से सफ़र करके आया होता है तो उसके स्ट्रेस को दूर करने में भी मदद करता है। तैयारियाँ हो चुकी थी और रात में 11 बजे हमारे चिक्स जो है फार्म पर पहुंच गए थे। चूज़े हमारे पास कुछ इस तरीके से लाए जाते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी से फार्मिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चूज़े सारे गिन कर लें। इसमें वीक या मरे हुए चूज़े अगर आपको मिले तो अलग कर दें और इस तरीके से पेपर भी बिछा लें, उसके ऊपर थोड़ा सा फीड डाल दें। उसको पेपर फीडिंग कहते हैं। चूज़े स्टार्टिंग में ज़मीन से ही कुछ खाना ढूंढते हैं क्योंकि ये 1 दिन के होते हैं तो उनको खाना ढूंढने में आसानी होती है। 2 घंटे के बाद में, जिस तरीके से वीडियो में बताया जा रहा है, 2 घंटे के बाद में आप फीडर लगाकर उनको फीड लगा सकते हैं, फीड दे सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे उससे खाना स्टार्ट कर देते हैं। गुड़ का पानी जब तक ख़त्म ना हो कोई और दूसरा पानी ना डालें। दोस्तों, ये था हमारे चिक्स का पहला दिन। कुछ इस तरीके से हमने हमारे शेड पर चिक्स आने से पहले और आने के बाद का मैनेजमेंट किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम और भी ऐसे पोल्ट्री रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।